नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के सख्त इलाज की जरूरत है और आज जितना हिंदू का खून खौल रहा है उतना ही मुसलमान या किसी और मजहब वाले हिंदुस्तानी का भी। लेकिन मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग पाकिस्तान की नापाक हरकत को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं। आज हमारा मकसद उस चश्मे में चढ़ी धूल की सच्चाई का पता लगाना है। इसलिए देश के मुसलमान हमारे स्टूडियो से अपनी बात रखेंगे। वो लोग जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं और लगातार मुसलमानों से जुड़ी बात करते हैं, वो आज हमारे स्टूडियो में हैं। पाकिस्तान को आज वो एक बेहद सख्त संदेश देने जा रहे हैं। आज साफ हो जाएगा कि जब दुश्मन बुरी नजर डालेगा तो घर घर से अब्दुल हमीद जैसे वीर निकलेंगे। यह संभव है कि देश के आंतरिक मामलों में एक दूसरे की खिलाफत हो, यह संभव है कि सरकार का विरोध हो, और यह संभव होना भी चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन जब बात मुल्क की आती है तो सब मिलकर सरहद पार इलाज को तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास शो मुसलमान मांगे युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तमाम मेहमानों के लिए। मैं जल्दी से बताता हूं हमारे साथ आज स्टूडियो में कौन कौन मौजूद है। अंसार रजा हैं, चेयरमैन हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। जुनैद हारी साहब हैं, प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक स्टडीज जामिया। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। हाजिक खान हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मुमताज अली रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाफिज नूर अहमद साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। एक बार जोरदार तालियां हमारे तमाम मेहमानों के लिए एक बार फिर से। तो देश का मुस्लिम एकजुट है, आम मुस्लिम सड़कों पर उतरा है और पाकिस्तान का विरोध भरपूर कर रहा है। पाकिस्तानी झंडे जलाए जा रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौलाना इमाम पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हमारे लिए बिल्कुल ऐसा है जैसा कि दुनिया के नक्शे पर होता हो। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान पाकिस्तान को लाइक नहीं करता और उसकी हरकतों को लाइक नहीं करता। इसीलिए हम इसको वो जिहाद कहते हैं, हम उसको आतंकवाद कहते हैं। कश्मीर भारत का अंग है, कल भी हिस्सा था, आज भी हिस्सा है और भविष्य में भी वो भारत का हिस्सा रहेगा। और एक वो दिन आएगा कि मकबूजा कश्मीर पीओके पर तिरंगा झंडा लहराएगा। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। पाकिस्तान के विरोध, आतंकवाद के विरोध में पूरे भारत की 5.5 लाख मस्जिदों से ऐलान किया गया। पूरा देश अब सब कुछ दुखी है, पूरा देश दुखी है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है, ये भारत का विषय है। ये प्रहार भारत के ऊपर है। पाकिस्तान को हम बिल्कुल नकारा मानते हैं। पाकिस्तान को हम बिल्कुल नकार रहे हैं। मैं पाकिस्तान को कुछ नहीं मानता हूँ इस मानकर जो ये हरकतें बार बार अब 20 सालों से हरकतें हो रही हैं और नाम पाकिस्तान का आता है, तो फिर इस तरीके से हम तो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं मानते। ये जो भावना यही चाहिए। जुनैद हारी साहब, यही मैं पूछ रहा हूं, क्या देश का मुसलमान आज पाकिस्तान को जवाब देगा? मैं यही पूछ रहा हूं। देश का मुसलमान आज क्या जवाब देगा? तारीख में जवाब दे चुका है। देश का मुसलमान जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त भी मुखालिफ था। मौलाना आज़ाद जो सबसे बड़े उस वक्त के रिलीजियस स्कॉलर थे, उन्होंने बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की मुखालफत करते हुए कहा था बिल्कुल कि अगर हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएं तो वो आज़ादी मिले तो हमें आज़ादी भी कबूल नहीं है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान बनना एक नासूर है, एक साजिश है, जो मैं समझता हूँ अगर इससे सबसे बड़ा नुकसान है तो मुसलमान का नुकसान है कि जाहिर सी बात है कि उसकी बुनियादी चाहत के खिलाफ पाकिस्तान बना है। और बहुत बड़ी तादाद, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी अगर इंडोनेशिया की है तो उसके बाद दुनिया की बड़ी आबादी हिंदुस्तान में रहती है। हम हिंदुस्तान को के मुसलमान को हर हाल में हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान हमसे छूटा हुआ कोई है। हम अखंड भारत के हवाले से जितनी बड़ी चाहत हमारी है, इससे ज्यादा किसी और की चाहत क्या हो सकती है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो मुल्क, अब यहां से मैं पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात रखना चाह रहा हूं, कि जो मुल्क मजहब के नाम पर दिया गया या मजहब के नाम पर बना, क्या मजहबी कानून वहां पर नाफिज हो सका? इस्लाम को सबसे ज्यादा बदनामी अगर कहीं से हुई है तो वह पाकिस्तान से हुई है। मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूं,
अभी तो एक बात आई थी कि वो किसने हमला किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिसने भी हमला किया वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। कलमा मोहब्बत सिखाता है, कलमा भाईचारगी सिखाता है, कलमा हिफाजत सिखाता है, कलमा के नाम पर कत्ल नहीं किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जिसने भी किया, जिसने भी फायदा उससे हासिल किया, उस पर लानत है और हम पूरी तरह से चाहते हैं कि उसको बुनियाद से नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, जिसने हमारे कलमे को बदनाम करने की कोशिश। क्या बात है। देखिए ये आज मैं इसीलिए यहाँ पर इन सभी पैनलिस्ट के पास जो खड़ा हूँ, जो सभी मुसलमान हैं, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी से कोई प्रूफ नहीं मांग रहा हूँ, ना इन 6 लोगों से, ना स्क्रीन के उस पार बैठे लोगों से, ना यहाँ पर जो लोग बैठे इनसे, किसी से। और जो प्रूफ मांगता है उसको आज यहाँ जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो बताएंगे, वो जवाब देंगे, वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो सीमा के उस पार इसको हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं। कलमा पढ़वाना भी उसी का एक हिस्सा था। और आपको दिखाता हूं कि आर्मी चीफ हैं जो पाकिस्तान के, वो 16 अप्रैल को यानी पहलगाम हमले से 6 दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कैसे हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। अब इस पर मैं मुमताज आपसे पूछना चाहता हूं, आसिम मुनीर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम सब एक हैं, हम सब यहां पर इस देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। आसिम मुनीर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको क्या जवाब देंगे आप? मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं 4 लाइन पहले पढ़ूंगा और उसमें बहुत कुछ जवाब होगा और उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो आतंकवाद फैलाए वो पाकिस्तान कहलाए, जो आतंकवाद फैलाए वो पाकिस्तान कहलाए, जहां हो शांति हर ओर वो हिंदुस्तान कहलाए। और सबक देता है ये मुमताज़ ज़मीने हिंद से कुछ सीख, सबक देता है ये मुमताज़ ज़मीने हिंद से कुछ सीख, जो आतंकवाद फैलाए वही शैतान कहलाए। क्या बात, वही शैतान कहलाए। एक बार। और ये जो मुनीर कह रहे थे, ये अपने आप को मौलाना और इस्लामिक कह रहे हैं। ये गैर इस्लामी बात उन्होंने की है, गैर इस्लामी बात की है, कहीं कोई तफरीक नहीं है। अगर आप देखेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उसके बाद भी खुलफाए राशिदीन के दौर में और बाद में भी तमाम कम्युनिटी की तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है और साथ में रहने की बात की गई। कभी ये नहीं कहा गया कि लोग साथ में नहीं रह सकते। फिर जब कुरान की आयत है कि लकुम दीनकुम वली दीन, क्या उसको पढ़ा नहीं पाकिस्तानियों ने कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ? क्या मतलब हुआ इसका कि यानी रह सकते हैं, आप अपने दीन पे चलो, हम अपने दीन पे चले, ही कह रहे रह ही नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि पहले पाकिस्तानी लोगों को ये कह के गुमराह करते थे, पाकिस्तानी अवाम को ये कहते थे क्या हिंदुस्तान में मस्जिदें भी हैं, क्या हिंदुस्तान में अजान भी होती है, क्या हिंदुस्तान में उर्दू भी बोली जाती है, इस तरह के सवाल। और जब आज सोशल मीडिया है, नई जनरेशन उसको देख रही है कि अरे हिंदुस्तान का मुसलमान 6-6.5 लाख मस्जिदें हिंदुस्तान में, वहाँ बड़ी बड़ी दरगाहें, खानकाहें, ये तमाम चीज़ें जब देखा तो समझा, तो उनके मुंह पे जब जूता मारने लगे तब ये साजिश की गई। ये पहली बार नैरेटिव सेट किया गया, मैं आपको बताऊं, वरना दहशत गर्दाना हमला तो बहुत बार हुए, बिल्कुल, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म के नाम पे। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि बताया जा सके कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग है, जो उनका नैरेटिव है पाकिस्तान का वो सेट किया जा सके। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। लेकिन मुमताज, आपको मालूम है कि एक केवल आसिम मुनीर नहीं है, एक और है पाकिस्तान में भाई साहब जो बैठे कुछ इसी तरह का जहर घोल रहे हैं। मैं उनकी बात भी सुनाना चाहता हूं। दिखाइए जरा, पाकिस्तान में दहशत और खौफ का माहौल तो है ही, लेकिन वहां के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की आपको वो वाली गीदड़ भभकी दिखाते हैं जिसमें वो भारत पर हमले की बात कर रहे हैं। हाजी खान साहब, आमने, मैं एक सबका कमेंट ले लूं फिर आपके पास आता हूं। हाजी खान साहब, आमने सामने कितनी जंगें हार चुके हैं, फिर भी इनका दिमाग ठिकाने नहीं आता, क्या कहेंगे आप इनको? देखिए अग्रवाल जी, सबसे पहले तो हम इंसानियत को शांति की बात कहेंगे। कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता, चाहे फसाद करने वाले पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, मैं हूं और क्या कोई भी हो। है जहां जो आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले में जो लोग कत्ल हुए 28 लोग, उनकी जान चली गई। उनकी जान लेने का अधिकार इस्लाम ने किसी भी मुल्क को, किसी भी कानून को, किसी भी को नहीं दिया। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान में किसी इंसान का, एक इंसान का कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और एक इंसान ने किसी इंसान की जान बचा ली, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली।
जो अभी मुनीर साहब का आप बयान दिखा रहे थे या पाकिस्तान के एक लीडर का बयान दिखा रहे थे, इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत की है और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 850 और 1000 साल के करीब उनके साथ रहे हैं। ये नफरतें जो बेच रहे हैं, जो हमारे देश के माहौल को ख़राब। जंग के बारे में ये कहूँगा मैं अग्रवाल जी कि जंग करना बहुत अच्छी बात नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, लेकिन दूसरे के मुल्क में अमन और शांति को ख़राब करना ये बहुत बड़ा जुर्म है पाकिस्तान का। लेकिन जो पाकिस्तान ने अब किया उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए या नहीं? पाकिस्तान ने जो किया उसकी सजा मिलना चाहिए। जब ये मुल्क बटा 1947 में, तो जिन्हों ने आवाज़ दी पाकिस्तान के लिए और गांधी जी ने और मौलाना अबुल कलाम ने आवाज़ दी हिंदुस्तान के लिए, तो जो 25 करोड़ हिंदुस्तानी हैं वो हिंदुस्तान से प्यार करने वाले थे, इसलिए इस मुल्क में रहे कि हिंदुस्तान तेरी अजमत पे हम निसार, मुल्को वतन से दूर हो हाजिक और इंतजार, जमहूरियत के फूल खिलाए तेरी बहार और आइंदा साल तुझको कहें अमन की बरी। हम चाहने आप कह रहे हैं जंग नहीं होनी चाहिए, चाहने वाले आप कह रहे हैं जंग नहीं होनी चाहिए, इस हमले का जवाब कैसे दें फिर? जंग, अगर जंग की जरूरत आए तो पाकिस्तान को पूरा जवाब हमारे, पाकिस्तान जंग नहीं करना चाहता, ना जंग लड़ना, वो हमारे मुल्क के माहौल को खराब करना चाहता है। इसलिए अगर जंग होगी तो एटम दोनों मुल्कों पर हैं, एटम चलेंगे, दुनिया में तबाही होगी। हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में हिंदुस्तान का एक एक नागरिक मुसलमान, एक एक हिंदुस्तानी उनके साथ है। ये हिंदुस्तान के खाके वतन तुझ पे जब आज भी आएगी। अंसार रजा आ रहे हैं, एक मिनट में अंसार रजा कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आप दोनों के पास हिंदुस्तानी हाजिक भाई एक मिनट देखिए, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं जाना चाहिए। अगर कश्मीर में 2500 लोगों को पकड़ा गया है, हम कह रहे हैं जिन पर शक है चाहे 2.5 लाख पकड़िए आप, लेकिन आतंकवादियों का पता चलना चाहिए। सही बात है। दूसरा, हाजिक साहब ने अभी एक बात वो रो में कह गए हैं, पाकिस्तान के पास अगर एटमी हैं, ताकतें हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन सा कम है? हम 140 करोड़ हैं, अगर थूक देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। क्या बात उसकी है? तो एटमी ताकत की अलग चीज है यार। काहे के एटमी ताकत? जो अपने आर्मी के स्कूलों को नहीं बचा सका वो भारत जैसे मुल्कों को धमकी दे रहा है। एटमी ताकत चल भी रही कि नहीं चल रही? जो अपने आर्मी के स्कूलों को नहीं बचा सका वो आसिफ, वो इनका जो विदेश मंत्री, वो हमें धमकी देगा भारत को। मैं वही तो सोचा था हाजिक खान कि अगर हम थूक दें तो पाकिस्तान में जाएगा यार। अब क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हमें उसकी एटमी ताकत की बात कर रहे हैं? करेगा जिस पाकिस्तान को यही नहीं पता कि सरकार कौन चला रहा है, फिर सरकार कौन चाहता है, हम उसकी एटमी ताकत की बात करें अपने चैनल पे खड़े होकर के। मेरी समझ से बाहर है भाई ये बात। चला रहा है चीन सरकार, भाई कौन चला रहा है? सरकार। एक बात और हाजिक भाई एक बात और सुनिए हाजिक भाई सुनिए, बिल्कुल भी उनके एटमी ताकत से मत डरिएगा। पहली बात तो पता नहीं अरे सर, हम नहीं डरते किसी की ताकत से यार। दूसरी बात, हम हिंदुस्तानी एक भी नहीं डरता। पाकिस्तान ने अगर एटम बम चलाया कभी किसी नौबत आई तो हिंदुस्तान का इतना बुरा हाल नहीं होगा, और अगर हिंदुस्तान ने चला दिया ना तो खेल खत्म हो जाएगा सर, खेल खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल इस बात अरे उसकी जरूरत नहीं आएगी। सिर्फ कल मैंने कहा था एक चैनल पे कि एक साहब वहां से जो साजिद साहब का कमेंट ले, उन्होंने कहा कि मैं आके शाही जामा मस्जिद दिल्ली में अजान दूंगा, पढ़ूंगा। अगर वो गलत नजर से वो आएंगे तो मैं बता रहा हूं कि सिर्फ शाही इमाम हमारे सैयद अहमद बुखारी अगर आवाज दे देंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान 12 घंटे भी नहीं लगेंगे जब लाहौर पे हम चाय। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए। मैं बता रहा हूं, लेकिन अब जल्दी आगे चलते हैं। सही बात है। अब आगे चलते हैं। देखिए शो आगे बढ़ाते हैं। अभी 2 हमारे पैनलिस्ट हैं, बोल नहीं पाए, उनको भी मौका देना, आगे बढ़ते हैं। नहीं, पहले साजिद साहब को बुलवाइए। अरे मैं वही जा रहा हूँ। हाँ। आप जो हमारे बुजुर्ग हैं, आ रहे हैं, मुझे मालूम है आपके मन में कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी पहले उधर जाता हूँ। तो हमारे गीतकार जावेद अख्तर, अब इनकी बात करते हैं। गीतकार जावेद अख्तर अपने सटीक बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। पहलगाम हमले के बाद तनाव के बीच जावेद अख्तर ने पाकिस्तान पर एक जोरदार बात कही है। बहुत पसंद आई लोगों को वो बात। उन्होंने कहा कि इस बार आर पार होना चाहिए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिसे वो भूल ना सके। सुनिए। बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ है। ये आप देखिए इतिहास तो पिछले 75 वर्ष में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए। एक बार जोरदार तालियां जावेद अख्तर साहब के लिए, क्योंकि कह रहे हैं बहुत बार हो गया। और मुझे लगता है साजिद रशीदी भी उससे उनका समर्थन करते होंगे कि इस बार पाकिस्तान का हो जाए आर पार, हो जाए हिसाब। साजिद रशीदी साहब।
धमकियों से डरने वाले ये पाकिस्तान नहीं है। हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हम तो वो हैं जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, सबको पता है। क्या बात है। अभी भी फिर भी हो सकता है। पाकिस्तान बड़ी गलतफहमी में है, हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी गलतफहमी में है। देखिए, बात इस्लाम की है, उसको इस्लामिक स्टेट कहना ही गलत है। बिल्कुल, वो इस्लामिक स्टेट नहीं है। जो चैनलों पर बार बार इस्लामिक स्टेट बोला जाता है, वो इस्लामिक स्टेट नहीं है। क्या है वो साजिद भाई, बताइए फिर। इस्लामिक स्टेट का मतलब होता है कि वहाँ कुरान का रोल फॉलो किया जाए, हदीस पर सरकार चलाई जाए। आतंकी स्टेट वहाँ तो इस्लाम का कोई एक रूल फॉलो नहीं होता। सारा कुछ वो रिपब्लिक है। वो भी जैसे हिंदुस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में भी जमहूरियत है। नहीं, लेकिन वहां से कई बार खबरें आती हैं कि इस निंदा में लोगों को मार दिया जाता है वहां पे। इस्लामिक स्टेट का मतलब जमहूरियत होता ही नहीं है। हाँ। ये समझ लीजिए आप। इस्लामिक स्टेट का मतलब कुरान के मुताबिक सरकार चलाना, इस्लाम के मुताबिक सरकार चलाना। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी जिहाद के नाम पर हो रहा है जी, हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हिंदुस्तान की हर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान का हर नागरिक उसको कंडम कर चुका है। हम हजारों बार कह चुके हैं कि जिहाद हो ही नहीं सकता, ये आतंकवाद है। अच्छा, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी बात कही आपने साजिद भाई, बड़ी अच्छी बात कही। एक बार क्लियर करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए जिहाद क्या होता है, और जो ये जिहाद के नाम पर आतंकी आते हैं ये क्या करते हैं। देखिए, जिहाद समझ लीजिए, जिहाद का मतलब है दिफा। अगर कोई आप पर अटैक करता है तो उसका दिफा कीजिए। मतलब अटैक करने को जिहाद कहते ही नहीं है। आप जाके किसी के ऊपर चढ़ाई करो, जैसे ये पहलगाम में जो कुछ हुआ है, ये जिहाद कैसे हो सकता है। आपने निहत्ते लोगों को आकर मार दिया और धर्म का नाम पूछकर मार दिया, इसको जिहाद कैसे कह सकते हैं। जिहाद हो ही नहीं सकता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, कहीं अटैक नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने दिफा किया है। अगर जंग थोपी गई उनके ऊपर तो उन्होंने मुकाबला किया है। ये इस्लाम है। दूसरी बात, पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग जो उनकी सोच है, असल में एक मिसाल आपने सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो आप गीदड़ भभके दिखा रहे हैं ना, इनको पता है जब कमजोर आदमी को एक थप्पड़ लगता है तो वो अपनी खीज मिटाने के लिए कहता है एक और मार के दिखाओ, फिर उसको लगता है, फिर कहता है फिर मार के दिखाओ, फिर लगता है। ये वही खीज मिटा रहे हैं बात करके। इनके अंदर ताकत है हिंदुस्तान के साथ लड़ने की। ये 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़, और पाकिस्तान है सिर्फ 22 करोड़। 23 करोड़ तो सिर्फ यूपी के अंदर लोग हैं हमारे। तो पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि आप पहाड़ के साथ टक्कर मारने जा रहे हो, नुकसान अपना ही होगा। इसलिए मैं इस बात को यहां से शुरू करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि देखिए, जनरल आसिम मुनीर ने जो कुछ किया, जो उनकी सोच थी, पहलगाम में आतंकवादियों ने उसको आगे बढ़ाया कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो जाए। हमने आपको मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात सुनाई जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह रहे हैं। हिंदू धर्मगुरुओं ने मुस्लिम धर्मगुरुओं की इसी बात की तारीफ की है। हिंदू धर्मगुरुओं का कहना है कि मुस्लिम भी उतने ही देशभक्त हैं जितने हिंदू। सुनिए। हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा हमारे भारत के लिए एकता का प्रदर्शन किया जा रहा है, एक राष्ट्रवाद उनके अंदर जो दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि भारत के मुसलमानों में कुछ तो आत्मीयता जगी है अपने देश के प्रति। देश के मुसलमान ही जो है प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़े हैं, क्योंकि देश में रहते हैं, सारे देश के संसाधनों का उपभोग करते हैं, इसलिए पहले देश प्रेम होना चाहिए। बड़े बड़े पद पे भी प्रतिष्ठित जो मुसलमान हैं वो भी इस घटना को लेके दुखी हैं, और जो शुद्ध बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर हैं वो भी हमारे मोदी जी का सहयोग कर रहे हैं, मोदी जी के समर्थन में हैं। बात साफ है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो देश में रहता है वो देश के लिए खुलकर बोलेगा और देश के दुश्मन को खुलकर जवाब देगा।
तो यहां पर फिर इस बात को जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, क्या आज हम लोग तैयार हैं उसकी साजिश को नाकाम करने के लिए? क्या वो जो हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करना चाह रहा है, क्या हम लोग तैयार हैं उसको नाकाम करने के लिए? देखिए, देश की मौजूदा सरकार से और पिछली भी सरकारों से हमारे बहुत सारे इख्तलाफात रहे हैं, रहते हैं, होते रहते हैं जी। हमारे आर्जी ही इख्तलाफ हैं, आज हैं कल नहीं हैं। लेकिन जहां देश की सुरक्षा की बात होगी, जहां देश के हित की बात होगी, जहां विदेश नीतियों की बात होगी, तो नूर अहमद अजहरी नहीं, नूर अहमद अजहरी की पूरी कौम देश के साथ में खड़ी हुई नजर आएगी, और जो नजर आ रही है। अभी आप भी दिखा रहे थे, बहुत सारे हिंदू धर्मगुरु भी इस बात को स्वीकार हैं कि मुसलमान हमारे देश के वजीर आजम के साथ में खड़ा है, और वो खड़ा है और खड़ा होना भी चाहिए। हमारा मजहब का कानून है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से वफादारी आपके ईमान का एक हिस्सा है। तो ये तो कोई कहने की बात नहीं। मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि मुंबई हमला हुआ 26/11, उसके बाद में पुलवामा हुआ, आज ये पहलगाम हुआ। इसके बीच में दरमियान में भी बहुत सारे मामलात होते रहे पाकिस्तान से, इससे पहले भी हुए दूसरी सरकारों में भी। ये नहीं कि भाजपा की सरकार है तब ऐसा हो रहा है। मतलब कब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, ये पूछ रहा हूं मैं। ये सिर्फ राजनीति होगी। वहां पर बैठा हुआ हाफिज सईद के नाम से हमारे मुल्क में बहुत सियासत होती है, बहुत बातें जो आता है वो हाफिज सईद का नाम, बड़े जो चेहरे हैं देश के, वो हाफिज सईद का तस्करा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हाफिज सईद कितना बड़ा दादा है? अगर पाकिस्तान में हाफिज सईद है तो भारत में नूर अहमद अजहरी जैसे बहुत सारे उलमा ये हमारे खड़े हैं और उसको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। आप कम से कम जो आप कहते हैं वो करिए। तो हमने खुले दिल से, हमारे यहाँ तमाम दरगाहें, खानकाहें, हमारे उलमा सुन तो ले। नूर अहमद अजहरी सुनिए, मैं आखिर में बोला, मुझे बोलने देश के उलेमाओं को हाफिज सईद से कंपेयर नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता? कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हाफिज सईद जैसे लोग, अरे हमारी जूतियों में है साहब, उनकी कोई हैसियत नहीं हाफिज सईद की। हम जाते हैं, हमारे उलमा को, हमारे मदरसे के तालिबे इल्मों को आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेजिए ना। ये जो कह रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं, आप कह रहे थे 24 घंटे में बदला लो, 48 घंटे में बदला लो। मैं भी चाहता हूं कि गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, मैं भी चाहता हूं पाकिस्तान का हिसाब हो। लेकिन अगर हम कायदे की बात करें तो क्या आपको लगता है कि कोई भी सरकार इस तरह का ऐलान करके, ये बताकर कि आज हम अटैक करेंगे, इस तरह का अटैक करेंगे, यहां पर अटैक करेंगे, ये कायदे की बात लगती है कि सामने का दुश्मन चौकन्ना हो जाए? या इससे पहले जो हमने किया है, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देश की सेना को खुली छूट दी है, तो शायद आपको भी और मुझे तो है, आपको भी शायद भरोसा होगा, बिल्कुल होगा कि हमारी देश की सेना में ताकत है, हमारी देश की सेना में कुव्वत है, उनके पास वो क्षमता है कि वो पाकिस्तान से बदला ले ले। वो कब करेंगे ये उनको तय करने देते हैं ना। हम बार बार उनको प्रेशर डालेंगे तो क्या ये उनके साथ सही सलूक होगा? गौरव जी, एक बात मैं आपको क्लियर करके बता दूं, और अपने पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी हुकूमत पर, अपनी सेना पर भरोसा रखें। जज्बात से जंगें नहीं लड़ी जाती हैं। बिल्कुल, आप सरकार पर भरोसा रखिए। पॉलिसी किसी को बताई नहीं जाती है। हमने जब हमला किया था तो 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के पॉलिसी के साथ। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से भड़काऊ बातें करके कि अभी आप हमला कीजिए, आज कीजिए, बात कीजिए। देखिए, जो लोग सरकार चला रहे हैं उन्हें पता है किस मुल्क के साथ हमें कैसे निपटना है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इस पर स्पेस रखना चाहिए। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से, हम 6 लोग यहां खड़े होकर एक जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। इस्लाम को समझने की जरूरत है। 2 इस्लाम 1450 साल से चल रहे हैं, एक यजीदी इस्लाम और एक हुसैनी इस्लाम। भारत के मुसलमान जो अपनाते हैं वो हुसैनी इस्लाम है, और पाकिस्तानी आतंकवादी या हाफिज सईद जैसे या आसिम मुनीर जैसे लोग जो सबक सिखा रहे हैं वो यजीदी इस्लाम का सिखा रहे हैं। हुसैनी इस्लाम किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता, और यजीदी इस्लाम हमेशा मरने काटने की बात करता है। इस बात को देश में क्लियर होना चाहिए। हमारे पैगंबर ने पत्थर खा करके दुआएं दी, गालियां सुन करके दुआएं दी, वो इस्लाम है। ठीक है, 1 मिनट। अब आपके चैनल के माध्यम से 2 सेकंड में मैं देश की तमाम खानकाहों से, तमाम दरसगाहों से, तमाम इदारों से
एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, इस वक्त जरूरत है कि तमाम खानकाहों से जिस तरह से किया गया है, मस्जिदों से ऐलान किया गया, मदरसों से ऐलान किया गया, फिर हमें एक बार निकल करके रोड पर पाकिस्तान के खिलाफ आना पड़ेगा। हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं हिंदुस्तान के, वो हम आपस में निपटेंगे, लेकिन जब मुल्क की बात आएगी तो हम सरकार के साथ खड़े। यही तो मैं कह रहा हूं, इसी स्पिरिट की बात कर रहा हूं, मैं इसी स्पिरिट की बात कर रहा हूं। एक मिनट, मुझे यहां पर अब ऑडियंस के पास भी जाना है, उनसे भी बात करनी है। जो हमारे स्टूडियो में दर्शक बैठे हैं, आम जिस देश का आम आदमी बैठा है, वो भी कुछ कहना चाहता है। लाइए जरा इनसे भी बात करते हैं, इनकी भावनाएं भी आनी चाहिए यहाँ पर शो में, ताकि ये बताए। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, जल्दी। सबसे पहले तो इस्लाम ने कभी दंगा झगड़ा या हत्या नहीं सिखाई। हमारे हुजूर के चचा ने कभी कलमा नहीं पढ़ा था, ठीक है। कभी हुजूर ने उन्हें ज़बरदस्ती नहीं की कि आप कलमा पढ़ो। तो जो ज़बरदस्ती कलमा पढ़ा रहा है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो हत्या कर रहा है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और हम कह रहे हैं एक मुस्लिम रेजिमेंट बना दो पूरी, सिर्फ मुसलमानों की बना दो, पाकिस्तान अपने आप मिटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ 15 दिन दे दो, 15 दिन में सब कुछ खत्म। पीठ पे गोली कोई नहीं खाएगा, सीने पे खाएगा। यहाँ पे सब बोल रहे हैं कि भारत की सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही है, लेकिन आप लोग इतने इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि युद्ध हमेशा बॉर्डर पर नहीं होता है। हमें आज के ज़माने में, आधुनिक युग में, हमेशा बॉर्डर पे युद्ध नहीं होता है, ट्रेड के थ्रू होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, और भारत सरकार लगातार उसके लिए कदम उठा रही है। एक शेर सुनाता हूँ आपको। ये अभी 4-5 दिन पहले जब बहुत ज़्यादा तमाम चीज़ें हो रही थी और कश्मीरी भाई हमारे निकल करके अपनी जान अपने हिंदुओं पर कुर्बान करने के लिए तैयार थे, और कुछ लोग कश्मीरियों को इल्ज़ाम लगा रहे थे, मैं सारे कश्मीर भी हमारा और कश्मीरी भी हमारे, लेकिन जो लोग गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एक शेर मैंने ट्वीट भी किया था, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 3 दिन पहले, कि इंसानियत पे थोड़ा तो एहसान कीजिए, इंसानियत पे थोड़ा तो एहसान कीजिए, कुछ आखिरत का अपनी भी सामान कीजिए, और भारत की आन बान है कश्मीर हमारा, कश्मीरियत को और ना बदनाम कीजिए। कश्मीर जब से मुल्क आजाद हुआ है भारत का है और भारत का रहेगा। एक नहीं 1 लाख पाकिस्तान पैदा हो जाए तो कश्मीर में 1 इंच जगह नहीं ले सकते। गौरव भाई, हमारे जो दाखिली मसाइल हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप देखिए कि अगर कोई अल्लाह अकबर कह के मार रहा है किसी को, कोई इस्लाम का नाम लेकर के मार रहा है, कोई दहशतगर्द तंजीम जैसा कि आप देखिए लश्कर तैयबा, लश्कर उमर, जैश मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, सिपाही साहबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तमाम जब ये नाम रख करके करते हैं तो फिर मुसलमानों की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो आगे आएं और बताएं, जैसा कि अभी हमारे अंसार रजा साहब ने बताया, क्लियर किया कि कौन भाई, मैं तो तब से यही कह रहा हूं, तो मुझे ये वही कह रहा हूं। एक मिनट, दूसरी चीज मैं आपको एक मिनट, इसीलिए आज हम लोग जमा हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट 2024 की कि 150 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में हैं, और आप देखिए कि अब तक वहां पे कितने लोग मारे गए पाकिस्तानी, 70,920 लोग 2000 से लेकर के अब तक पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी मारे गए, मैं ये कह रहा हूं। तो ऐसे में अब अगर वहां के आतंकवादी हिंदुस्तान पर इस्लाम का नाम लेकर के और धर्म पूछ करके और हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो हम यहां से एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, और जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और यहां 140 करोड़ लोग एक प्लेटफॉर्म पे, दाखिली मसाइल कुछ भी हो उससे हम निपटेंगे, लेकिन पाकिस्तान ये समझ ले कि वो हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान में नहीं कर पाएगा। इस्लाम जब जंग भी करने जाता था, इस्लाम भी लश्कर जब जंग करने जाते थे, कभी भी इस्लाम में डायरेक्ट जंग नहीं हुई। पहले वो कहते थे कलमा पढ़ लो, हमारे भाई बन जाओ, जंग तुम करो। नंबर 2, जजिया दो, हमारे साथ आ जाओ, तुम सरकार चलाओ। अगर नहीं करते, तीसरे राउंड में जंग की। ये आतंकवादी हैं लोग जो किसी की नाजायज़ हत्या कर दें, कत्ल कर दें, चाहे पहलगाम में हो, पुलवामा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो। ये सारे किसी की जान लेने का अधिकार जब किसी को जान दे नहीं सकते तो किसी को भी नहीं है। और इसलिए पाकिस्तान को इस बात की हम चेतावनी देते हैं, जो हमारे सारे भाई कह रहे हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तान
हिंदुस्तानी एक जान होके पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे और पाकिस्तान का दुनिया से नक्शा मिट जाएगा अगर हमारे मुल्क की तरफ आंख उठा के देखेगा। ये मुल्क हिंदुस्तानियों का है और इस हिंदुस्तानियों के मुल्क की अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ इस मुल्क का हर नागरिक, हर फौजी, हर समाज का लोग, हर हिंदू मुसलमान सिख और अब इस डिबेट को थोड़ा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है और इसको कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे। पहलगाम में जरा देखिए, ये सारे लोग जो दिख रहे हैं आपको, कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, ये सब वो लोगों के नाम है जो पहलगाम हमले में मारे गए। इन सब से पूछा गया कि कलमा पढ़ो और नहीं पढ़ पाए तो इनको मारा गया वहां पर, और उसमें मरने वालों में एक मुस्लिम भी शामिल है जिसका नाम है आदिल हुसैन, वो भी इसमें शामिल है जो वहां पर था। और देखिए ये सारे लोग, हम उनका बता रहे हैं नाम और इनकी फोटो भी अब आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये तो है, ये तो एक फैक्ट है, ये सारी दुनिया ने देखा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं यहां पर हारिस साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो मरियम नवाज कह रही हैं, जो बात यहां पर वो एटम कह रहे हैं, जो बात शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ब्लेम गेम है, इसका क्या जवाब है? देखिए ऐसा है कि आप एटम हो, एटम की बहुत बड़ी तादाद हो, आपके पास क्या है वो इस्तेमाल भी हो पाएगा या नहीं आपसे, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहरहाल आपकी औकात को हिंदुस्तान इससे पहले कई बार बता चुका है, और हिंदुस्तान का की जो एटॉमिक पावर है और आपकी जो एटॉमिक पावर है, आसमान जमीन का उसमें भी फर्क पाया जाता है। और एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं, आप तो आगे की बात कुछ कहना चाह रहा हूं, जोड़ दूं मैं आपको, आप बोल दीजिएगा। आप तो बाकायदा पढ़ाते हैं बच्चों को, आपको देश दुनिया का पता है, वो आदमी जो ज्यादा चिल्ला रहा होता है उसके पास असली ताकत होती है, या जो अपने घर में बैठकर अपने सारी प्लानिंग कर रहा होता है और बड़े शांति से आगे क्या बढ़ना वो कर रहा है, उसमें ज्यादा ताकत होती है? इसमें कोई शक नहीं है, जिसके शब्द कम पड़ जाते हैं, जिसकी दलीलें कम पड़ जाती हैं, जिसकी पावर ख़त्म हो जाती है, वो रोना और चिल्लाना शुरू कर देता है। और कह रहा है मौजे दरिया से समुंदर का सुकूत, समुंदर की खामोशी, ज़र्फ़, मतलब ये जब जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है, यानी जो जितना बड़ा होता है वो खामोश रहता है, और अधजल गगरी छलकत जाए, ये तो मिसाल बहुत मशहूर है। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, जो पाकिस्तान के आतंकवादी या किसी भी जगह के आतंकवादी जो इस्लाम के नाम पर कलंक है, सबसे बड़े दुश्मन हम हैं उनके, जिन्होंने कलमा के नाम पर किसी को मारने की कोशिश की। मैं कहता हूं इस बात को कि उनके जासूस इस मुल्क में पलते हैं, जो कि धर्म के नाम पर चाहे वो मुसलमान को मारे, चाहे वो हिंदू को मारे, जो हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करते हैं, चाहे वो जय श्री राम हो, चाहे वो ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जो ये कर रहे हैं वो उनके एजेंट हैं और उनके खिलाफ हमारी पूरी मुल्लत को और पूरे मुल्क को मुत्तहिद होकर, लेकिन देखिए एक और बयान आया है, और ये बयान भी बहुत अहम है, बहुत बड़ा बयान है। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के मुद्दे पर मुखर रहते हैं, उनकी बात सड़क से लेकर संसद तक उठाते हैं, लेकिन इन दिनों वो पाकिस्तान के खिलाफ आग उगल रहे हैं। जरा सुनिए ओवैसी का बयान। बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब, हमारे पास से एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूं, हासिक खान साहब ये भी खूब लड़ते हैं, सरकारों से खूब सवाल पूछते हैं और बहुत तीखे सवाल पूछते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हमारे समय के तो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुस्लिमों के मुद्दे पर सरकारों से बड़े तीखे सवाल पूछे हैं, लेकिन आज जब देश की बात आ रही है तो कैसे वो खड़े होकर दुश्मन मुल्क को जवाब दे रहे हैं। अग्रवाल जी, बात यह है कि हिंदुस्तान का, ओवैसी साहब ही नहीं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान हमारे देश की सरकार के साथ है। जब जब हमारे मुल्क पर पाकिस्तानी, दुनिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, दुनिया का चाइना या कोई भी मुल्क हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाएगा तो हिंदुस्तान का हर नागरिक, 140 करोड़ हिंदुस्तानी, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सारे के सारे एक मुट्ठी की। यही मैसेज तो हमें देना आसिफ खान साहब। और हम बात क्या कर रहे हैं तब से, हम तो कुछ अलग कर ही नहीं रहे, हम तो यही कह रहे हैं कि ये देखिए जो बात यहाँ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं यही हमारे देश का हर मुसलमान कह रहा है, हर नागरिक कह रहा है। मुसलमानी को नहीं कीजिए, बल देश, ये जंग जो होगी उसमें अगर जो फायदा और नुकसान होगा वो देश के हर नागरिक को होगा, और फायदा होगा तो सारे
करोड़ लोगों को होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान से कि आप खबरदार हो जाओ, इस मुल्क की तरफ आंख उठाओगे तो ये मुल्क की फौज नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान आपको दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे और आप दुनिया के नक्शे पर नहीं रहोगे। ये हम पाकिस्तान को चेतावनी देखना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि पड़ोसी का हक ये होता है कि अपना पड़ोसी अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाओ। आप पड़ोसी हो, पड़ोसी की तरह रहो। और आप अगर हिंदुस्तान को आंख दिखाओगे तो हिंदुस्तान में रहने वाली फौज तो दूर की बात है, अगर 25 करोड़ मुसलमान तुम्हारी तरफ आ गए तो पाकिस्तान की नक्शे से मिट जाना है और पाकिस्तान देश बाकी नहीं रहेगा। हम ये 25 करोड़ नहीं, 140 करोड़ चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे सब। मैं वहीं आ रहा हूँ। कातिल क्या है? आसिफ भाई एक मिनट, आसिफ भाई एक मिनट। बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा। अगर आप किसी का कत्ल करते हो तो उम्मीद रखो कि कल आप भी पोस्टमार्टम गिरोह में जाओगे, चाहे वो आतंकवादी हो, आम नागरिक हो या मैं हूं, कोई भी हो। एक मजे की बात है, मैं जल्दी से एक रिएक्शन, अभी नहीं पहले उधर। अरे यार ये तो बोल दीजिए, आपके बहुत तेजी से अंदर से मुझे लग रहा है। बोलिए 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 बोलिए, फिर नूर भाई बोलेंगे। देखिए ये आपके जो ऑडियंस बैठे हैं, इनको मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ जी। आप लोग इलाके में रहते हैं, शहर में रहते हैं, एक खजेला कुत्ता जानते हैं? खजेला कुत्ता जानते हैं ना? जब भी आप अपने घर से निकलते हैं तो उससे होशियार होकर निकलते हैं, ठीक है ना? अपनी हिफाजत करनी पड़ती है। पता नहीं वो कब आकर के आपसे चिपक जाए, कब आकर वो काट दे। पाकिस्तान एक खुजैला कुत्ता है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उससे अपने आप को सेफ रखें, और जिस दिन वक्त आ जाएगा एक पुड़िया में हम काम तमाम कर देंगे उसका। तो इसलिए भारत सरकार से गुजारिश है कि खजेला कुत्ता है, इसका इलाज बहुत जरूरी है। मैं एक चीज, इसका इलाज जरूरी है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पेट क्रूएलिटी से इसको मत जोड़िए, वो दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज नहीं सर, इन्होंने उदाहरण दे दिया, हम तो उसी को जोड़ेंगे। एंडोर्स नहीं करते यहाँ पर। जो नाम लेकर के, जो धर्म पूछ करके मार दे, उसको इंसान तो नहीं कहा जा सकता। नूर भाई, वो जानवर से भाई, पाकिस्तान को क्या मैसेज? क्योंकि देखिए अब वो हम आपस में लड़ेंगे अपने मुद्दों के लिए, अपने हक के लिए, लेकिन जब दुश्मन होगा तो हम क्या मैसेज देंगे? वही देखिए हमारे ये जो आप दिखा रहे हैं ना कि फला मुसलमान ने ये बोला है, ये बोला, ये हमारे धर्म का हिस्सा है, हमारे धर्म का कानून है। आपका जो वतन है, आपका जो मुल्क है, आपका जो जहां आप रहते हैं, वहां की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, वहां की सुरक्षा हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हम खुले मन से ये बात कहते हुए आए हैं कि भारत के जो विदेश नीति का हर मामला होगा, हम भारत के साथ हैं। दूसरी बात ये है भाई, अभी आप शहबाज शरीफ को दिखा रहे थे, चाहे वो शहबाज हो या नवाज हो, ये कोई शरीफ नहीं है, ये सब गुंडे मवाली लोग हैं। ये लोग वहाँ की सत्ता पर, इन्हें और वहाँ की सत्ता के बारे में पता नहीं है किसके पास सही सत्ता का मालिक कौन है और बात किसकी सही है। आसिम मुनीर कुछ और बोलता है और वो शहबाज और ये नवाज कुछ और बोलते हैं। तो मैं ये कहूँगा, भारत में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, उनकी बोली एक होनी चाहिए, और मुझे लगता है एक है। तालियां। तो हमें उन लोगों के तरीके पर नहीं हमें चलना है। भारत में हमने भाई 2 जुमे गुजरे अभी बीच में, पहलगाम हमले के बाद में हमारे उलमा ने मस्जिदों में तकरीरें की हैं साहब, मस्जिदों में बोला है, मस्जिदों में बोल करके अवाम से पाकिस्तान, अवाम के सामने पाकिस्तान की मजम्मत की, और अवाम ने साथ दिया है हमारा। मेरे देश का संविधान ये कहता है कि अगर कोई आप पर हमला करे तो आप उसको मार भी सकते हो, आप मर्डरिस्ट नहीं कहलाओगे। अगर ऐसे आतंकवादी आपके पास आए आपको मारने, तो आप भी मार दो, उनको खत्म कर दो। बहुत सही। लेकिन इसी नोट पर मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। और मुमताज भाई कुछ बोलना चाहते हैं, जल्दी से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक तो शेर की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और सिर्फ ये कि मैं बताना चाहता हूँ कि जितना डिफेंस का बजट पाकिस्तान का है, उतना उससे ज़्यादा हमारा सिर्फ यूपी का है, ये आप समझ लीजिए। और जितना कुल बजट पाकिस्तान का, उतना हमारा रक्षा बजट है। क्या बात। इसलिए जो है वो कभी भी हिंदुस्तान की तरफ। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे तमाम मेहमानों के लिए। किसी से कोई प्रूफ मांगने का कोई यहाँ पर मकसद नहीं था, ना हमने किसी से कोई प्रूफ मांगा, बल्कि जो प्रूफ मांग रहा है या जो हिंदू मुस्लिम करना चाह रहा है, उनको इस प्लेटफॉर्म से एक बड़ा मैसेज दिया इन लोगों ने। बहुत शुक्रिया आप सभी का, एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच।